अब कंपनियों ने बाजार में एनवायरमेंट फ्रेंडली इंजन ऑयल उतारने का किया दावा। वेस्टीज मार्केटिंग ने लॉन्च किया है इंजन ऑयल से कम प्रदूषण छोड़ने वाला एडिटिव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम किसी एथलीट की बात करते हैं, जो भी दौड़ता है, स्पोर्ट्स में रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसका दिल। और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कार की। कार का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कार का दिल है, जिसको कार का दिल कहा जाता है, वो क्या होता है? कार का इंजन। आज इन्हीं दोनों की सिमिलरिटी देखेंगे। जब हम दौड़ते हैं, कोई भी फास्ट एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी हार्ट बीट्स अपने आप बढ़ जाती हैं, हार्ट अपने आप काम करने लगता है, रिफ्लेक्सेस अपने आप काम करने लगती हैं। एग्जैक्टली इन द सेम वे ऐसी हमारी कार के साथ, गाड़ियों के साथ है, हमारे इक्विपमेंट के साथ में है कि अगर गाड़ी का इंजन, अगर गाड़ी चल भी रही है तो भी, अगर गाड़ी एक बार स्टार्ट हो गई, व्हीकल अगर आपका स्टार्ट हो गया, उसके बाद इंजन ने काम करना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो एक जगह पर खड़ा हुआ है, चाहे वो 100 की स्पीड से, 200 300 की स्पीड से वो व्हीकल दौड़ रहा है। तो इंपॉर्टेंट ये कि एक बार स्टार्ट होने के बाद इंजन उसका स्टार्ट हो गया। आज हम उसी इंजन के बारे में बात करने वाले। जब हमने हार्ट के प्रोडक्ट्स की बात की थी, वहां भी हमने यही कहा था कि सबसे मेजर ऑर्गन हमारा हार्ट है, जो कि अपने आप बिना थके, बिना रुके लगातार काम करता रहता है। एग्जैक्टली इन द सेम वे हम लोग अपने गाड़ी के इंजन के लिए भी कंसर्न है, उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पर आती है कि गाड़ी का इंजन इंपॉर्टेंट क्यों है। बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं कि अगर गाड़ी का इंजन आपका लगातार स्ट्रांग है तो वो ब्रेक डाउन से आपको बचाएगा, स्मूथली लॉन्ग लास्टिंग आपकी अपना परफॉर्मेंस गाड़ी की चलती रहेगी, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो एक सबसे बड़ी बात कि जब हम एक बार गाड़ी में बैठ गए, तो अब हमारा भरोसा किस चीज के ऊपर है? हमारा भरोसा गाड़ी के जो सबसे हार्ट है, जो उसका दिल है, उसका इंजन है, उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि हम उस भरोसे के ऊपर, अगर इंजन हमारा बहुत अच्छा है, बिल्कुल एफिशिएंट है, सही तरीके से काम कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको रास्ते में धोखा नहीं देगा। और कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू भी गाड़ी की, वो गाड़ी के इंजन के साथ ही एसोसिएटेड है। अब एक दूसरा सवाल भी यहाँ पर साथ में आता है। आज हम एनवायरनमेंट को भी कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, हम बिल्कुल वेस्टीज को भी थैंक यू बोलने वाले हैं। कहीं ना कहीं हम बिल्कुल जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसकी भी एक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये पार्ट भी कहीं ना कहीं इसी चीज के साथ लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। कि अगर एक नॉर्मल सी बात है कि एक कार एक साल के अंदर 4600 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, एक कितना बड़ा फिगर है, और इसको एब्जॉर्ब करने के लिए कम से कम 220 पेड़ों की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को देख रहे हो कि कैसे कि 46,000 किलो या 4600 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हर साल एक व्हीकल यहाँ से छोड़ता है एनवायरनमेंट के अंदर, और 220 पेड़ चाहिए इसको एब्जॉर्ब करने के लिए। आज हम यहाँ पर भी कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। और उसके बाद दूसरा फिगर कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 8 में से 1 डेथ लगातार लंग डिजीज के कारण होती है, और वो उसका रीजन क्या होता है? बैड क्वालिटी ऑफ द एयर। और उसके बाद अगर जितने भी पॉल्यूटेड शहर हैं, उनमें जो टॉप सिटीज हैं, जो कि मोस्ट पॉल्यूटेड हैं, उनके अंदर 6 शहर हमारे हिंदुस्तान के हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक लिंक कराना चाह रहा हूँ एक प्रॉब्लम की तरफ कि एनवायरनमेंट के लिए भी, आज जो हमारा पर्यावरण है उसके लिए भी हम लोग कहीं ना कहीं पर रिस्पॉन्सिबल हैं। आज हम वो सारी चीजें करने वाले हैं कि आज हमें हमारी गाड़ी की एफिशिएंसी अच्छी मिले, वो सारी चीजें हमें मिले, प्रोस्पेक्टिंग हमारी बढ़िया हो, और साथ के साथ हम अपने एनवायरनमेंट को भी एक अच्छा सा गिफ्ट दे पाएं। तो इसके लिए बिल्कुल प्रेजेंट करना चाहता हूं कि एक अल्टीमेट सॉल्यूशन जो आपके गाड़ियों के लिए, व्हीकल्स के लिए, कि जो आपके इंजन को मोर एफिशिएंट बना देगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये कंट्रीब्यूट करेगा एनवायरनमेंट को भी, यानी कि ये आपके पर्यावरण को भी, एनवायरनमेंट को भी हेल्दी बनाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर। एक ये रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो अब से करीब 10 साल पहले ये आई थी। ये कोरिया के अंदर इन्वेंट हुई है, और किस तरीके से ये धीरे धीरे चीजें यहाँ पर स्प्रेड आउट हो रही है। और हम इसके लिए वेस्टीज को थैंक यू कहना चाहेंगे कि इतना जबरदस्त प्रोडक्ट उन्होंने हमें ला के दिया है, और आज हम इसका पूरा फायदा उठाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी बिल्कुल बारीकियों को समझेंगे। आज हमारे पास समय है, टाइम है, ताकि आपको वो अपने साथ में काम करने में कोई वो ना हो, दिक्कत ना हो। तो ये इसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि शानदार गाड़ियां हैं, ये वाली माइनिंग मशीन्स हैं, उसके बाद ये वाले डीजल इंजन हैं, ये लॉरीज हैं, कार, फाइटर, ये वाले हाइड्रो पावर प्लांट है, सब जगह के ऊपर नैनो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। और नैनो का मतलब क्या होता है? नैनो का मतलब समझना आम भाषा में 10⁻⁻⁹, मतलब नैनो पार्टिकल का मतलब बहुत छोटा पार्टिकल, बहुत छोटा कण। यानी कि अगर मैं नैनो की बात करूं तो कैसे लिखेंगे? 0.0000, 8 जीरो लिखने के बाद 1, ये होता है नैनो का मतलब इतना छोटा पार्टिकल है।
नेक्स्ट, अब इस वाली स्लाइड को आप सारे लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जब हम नॉर्मल कहीं भी बैठते हैं, कोई भी हमारे पास पीपीटी आती है, मैं भी देखता हूँ नॉर्मली पीपीटी हम ढंग से नहीं देखते, और फिर जब उसमें से क्वेश्चंस निकल के आते हैं तो वो हम लोग उनका आंसर नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं वो कन्विक्शन नहीं जा पाती। तो ये जो सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी वाइबल इंफॉर्मेशन इसमें से निकल के सामने आने वाली है, जो कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी। तो नैनो एनर्जाइजर क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक चीज है, प्रोडक्ट है, जिसको किसी भी फ्यूल के साथ, यानी कि इसको इंजन ऑयल के साथ डाला जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर प्लेटिनम जिरकोनियम पाउडर होता है, यानी कि इसके अंदर प्लेटिनम जो है उसका साइज नैनो पार्टिकल 20 नैनोमीटर के आसपास उसका साइज है, बड़ा छोटा है। अब इसके फायदे सबसे बड़े क्या होने वाले हैं कि एक तो आपके जो फास्ट मूविंग पार्ट्स हैं, अब तक हम सिर्फ एक ही वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, इंजन इंजन इंजन। आज मैं आपको इस स्लाइड के थ्रू आपको दूसरी जगह पर भी लेके जाऊंगा कि इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और क्या क्या हैं। कि कोई भी अगर ऐसे मूविंग पार्ट्स हैं जो कि इस तरह के प्लांट्स के अंदर, मशीनों के अंदर काम करते हैं, उनके फ्रिक्शन को रोकता है, घर्षण को रोकता है। या दो पार्ट आपस में टकराते हैं, अगर हम अपने हाथों को भी अगर 30, 40, 50 बार जोर जोर से रगड़ें तो अंदर से एक हीट प्रोड्यूस होती है, और ज्यादा टाइम तक हम ऐसा नहीं कर पाते। एग्जैक्टली यही काम इन इक्विपमेंट के साथ, मशीनों के साथ भी होता है कि वो लगातार बिना रुके घूमती रहती हैं, और उससे एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण वियर एंड टियर होता है, शोर होने स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो सबसे मेजर काम है, ये क्या करने वाला है कि आपके फ्रिक्शन को, उस घर्षण को रोकने वाला है, कम करने वाला है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से सेव होगी, नॉइस पोल्यूशन कम होगा, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, और ब्रेक डाउन कम से कम होंगे। तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर आगे? कंप्रेसर्स के अंदर, प्रेसेस के अंदर, पंप, मोटर, जेनसेट्स, बियरिंग्स, उसके बाद गियर बॉक्सेस, कन्वेयर बेल्ट, ऑटोमोबाइल, फॉक लिफ्ट्स, उसके बाद ट्रक्स, लॉरीज, लिफ्ट्स। तो आज कितनी एप्लीकेशन के सामने आपने यहाँ पे देखा इस स्लाइड के थ्रू कि ये कितनी जगह पर इस्तेमाल होता है। अब एक उसके बाद एक्चुअल एक्सपीरियंस कि नैनो एनर्जाइजर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नागपुर के अंदर, अंबाजरी, इसके अंदर इसको टेस्ट किया गया 6 महीने तक। इस बात को सही ढंग से समझ ले कि नैनो पार्टिकल, नैनो एनर्जाइजर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कौन सी होती है? गवर्नमेंट की सारी फैक्ट्रीज होते हैं जहां पर गोला बारूद बनता है, जहां पे आर्मी के लिए एम्यूनिशन बनता है। उस फैक्ट्री के अंदर इसको 6 महीने टेस्टिंग की गई है, और एक कंप्रेसर के ऊपर, एयर कंप्रेसर पर इसकी टेस्टिंग हुई है, क्लोस्कर का वो कम था। और 6 महीने की टेस्टिंग के बाद क्या पाया गया कि जो पावर कंजम्पशन है वो 20% तक रिड्यूस हो गई है। ये एक अमेजिंग रिजल्ट है अपने आप में कि 6 महीने कंटिन्यूस यूज करने के बाद, एक कंट्रोल्ड चीज के अंदर, कंट्रोल स्ट्रक्चर में यूज करने के बाद ये पाया गया कि पावर कंजम्पशन कम से कम 12% तक कम हो गई है। ये वाला क्या था? ये वाला कंप्रेसर था, आप सामने देख रहे हो, एयर कंप्रेसर। और नॉइज यहाँ पे जो रिड्यूस हुआ है 10% तक रिड्यूस हो गया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि इसका यहाँ पे टेम्परेचर भी 5 डिग्री तक कम हो गया उस कंप्रेसर का। ये इसके रिजल्ट है, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। तो आज आप इस इंफॉर्मेशन के थ्रू किसी को भी आप बता सकते हो कि जिस टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पर लेके आए हैं, वेस्टीज के थ्रू लेके आए हैं, इसकी टेस्टिंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नागपुर के अंदर हो चुकी है, और उसके आउटकम ये आए हैं। तो कोई भी व्यक्ति इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। ये आपके कन्विक्शन को कहीं ना कहीं बड़ी तेजी से बढ़ा देगा। अब मैक ड्राइव ये है क्या? ये मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर, इसको हम लोग बोलते हैं इंजन ऑयल के अंदर ऐड करने वाली चीज, एडिटिव है एक तरीके से। जो आपके इंजन ऑयल का बेसिकली काम क्या है? इंजन ऑयल का बेसिक काम क्या है कि जिस जगह पर इंजन ऑयल को डाला जाता है मूविंग पार्ट्स के साथ में, अब 2 काम होते हैं कि एक तो वो फ्रिक्शन को कम करते हैं, उसके बाद टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो इसके अंदर ऐसी क्या चीज है? इसके अंदर प्लेटिनम के पार्टिकल्स हैं, और ये प्लेटिनम बड़ी हार्ड धातु है, एक तरह की मेटल है, जो कि स्टील से 20 गुना ज्यादा हार्डेस्ट है, और 5 गुना ज्यादा स्टील से शाइनर है, चमकीली है। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए एक सिंपल सी बात देखो, अगर किसी फर्श के ऊपर पानी डाल दिया जाए तो आपके गिरने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर पानी की जगह पर तेल डाल दिया जाए तो आपके गिरने के 100% चांसेस हो जाते हैं। अब दोनों में फर्क क्या आ गया? पानी पहले डाला, फिर उसके बाद तेल डाला या कोई ऑयल यूज किया, तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन और कम हो गया। लेकिन अगर तेल के बाद भी अगर कोई और चीज आती है कि जो मतलब जिसकी भी प्रॉपर्टीज उस ऑयल से भी ज्यादा स्ट्रांग है, वो क्या आ गया? प्लेटिनम आ गया।
तो जिस तरह के मूविंग पार्ट्स हैं उनके अंदर अगर इसकी कोटिंग को डाल दिया जाता है तो फ्रिक्शन कितना कम अपने आप हो जाता है, नॉइज कितना कम अपने आप हो जाता है, और इंजन के अंदर नॉइज आना अपने आप कम हो जाता है। तो मैक ड्राइव एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर नैनो सरमेट टेक्नोलॉजी बोला जाता है इसको। इट्स द परफेक्ट नैनो सरमेट। नैनो सरमेट का मतलब क्या हो, नैनो पार्टिकल सेरेमिक प्लस, यानी कि जिरकोनियम के साथ सेरेमिक कोटिंग बन जाती है उस इंजन के अंदर। मतलब इंजन को खोले बगैर वो कोटिंग अंदर ही अपने आप बन जाएगी। अब उसके फायदे क्या क्या होने वाले हैं वो आगे देखते हैं। और इसके थ्रू सबसे जो मेन फायदा है, अगर कोई भी BS4 का इंजन है, ये वाला भारत स्टैंडर्ड 4, जैसे पहले यूरो आता था फिर गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, वो आने लगे भारत स्टेज 4। अब ये भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 5, 6 ये क्या है, ये सारे के सारे गवर्नमेंट के अपने क्या स्टैंडर्ड्स हैं। जब कोई भी इंजन हम यूज करते हैं जो उससे एमिशन निकलता है, धुआं निकलता है, उसके अंदर अनबर्न्ड पार्टिकल्स भी निकलते हैं। यानी जो फ्यूल हम यूज कर रहे हैं कि आइदर हम CNG यूज कर रहे हैं, उसके बाद डीजल भी यूज कर सकते हैं और फिर पेट्रोल भी यूज कर सकते हैं। क्या सारा पेट्रोल उस इंजन के अंदर जाकर क्या पूरी तरीके से जल जाता है? क्या पूरी तरीके से वो पावर में कन्वर्ट होता है? क्या डीजल जिसके अंदर डाला जाता है, क्या वो डीजल पूरी तरीके से बर्न होकर जलकर पूरी पावर हमें देता है, या ऐसी उसके बाद CNG है? तो जितने भी ये फ्यूल हम यूज कर रहे हैं सबकी एक लिमिटेशन है। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो लोग पहले टाइम में केरोसिन इस्तेमाल करते थे, जो लोग मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते थे, जो उससे धुआं निकलता था, काला काला धुआं निकलता था, अब उस केरोसिन को रिप्लेस करके क्या आ गई, LPG गैस आ गई। क्या LPG गैस से भी जो आप अपने घरों में यूज कर रहे हो, क्या उसमें भी क्या वो पहले जैसा काला धुआं निकलता है? क्या आपके बर्तन भी पहले काले हो रहे हैं? तो इसी तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं कि BS4 की जो नॉर्म से स्टैंडर्ड थे वो कैसे थे। उसको मान के चलो कि वो एक तरह का केरोसिन ऑयल के को जब यूज करते हैं, जो अनबर्न पार्टिकल, काले काले पार्टिकल्स निकलते हैं जो हमारे घर को भी काला कर देते हैं, वो हैं। और BS6 के अंदर हम कहीं ना कहीं LPG की तरह कि जो धुआं वहां से निकल रहा है उसके अंदर अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स कम से कम हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है BS4 और BS6 का जानना, कि हमने प्रेजेंटेज तो देख ली, स्लाइड्स तो देख ली, लेकिन हम इसको कंपैरेटिवली समझा नहीं सकते। और ये बड़ी आम भाषा में, सरल भाषा में आप इसको इस तरीके से समझा सकते हो। फिर उसके बाद जब एक बार इसको इस्तेमाल करने के बाद 30,000 किलोमीटर तक आपको दोबारा इसको डालने की आवश्यकता नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपकी जो इंजन की पावर है उसको वापस 100% की तरफ लेके आएगा। जब आप कभी भी नई गाड़ी खरीदते हो, स्कूटर, बाइक खरीदते हो, कार खरीदते हो, तो स्टार्टिंग में नॉइज बहुत कम होता है, शोर बहुत कम होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको यूज करते हो वाइब्रेशन भी बढ़ जाती हैं। जब आप सर्विस पे 10,000 किलोमीटर की सर्विस पे लेके जाते हो तो वहां क्या होता है कि जो उसके नट बोल्ट्स हैं कहीं ना कहीं पर लूज हो चुके हैं, हाउसिंग उसकी लूज हो चुकी है, तो उनको दोबारा टाइट किया जाता है। वो हाउसिंग लूज कैसे हुई? कहीं ना कहीं इंजन के अंदर वाइब्रेशन बढ़ गई है। वो कैसे बढ़ी है अभी हम उसके ऊपर भी आएंगे। उसके बाद कंप्रेशन रेशियो को ये इंक्रीज कर देता है तेजी से। जो आपके पिस्टन है उस इंजन को, उसके अंदर कंप्रेशन आपका बढ़ जाता है, पावर ज्यादा जनरेट होती है और इंजन आपका प्रोटेक्ट होने लगता है अपने आप ही। फ्यूल आपका कम यूज होने लगता है, गाड़ी की एवरेज बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात जो हम एनवायरनमेंट के लिए बात कर रहे हैं, हार्मफुल गैसेस बहुत कम हो जाती हैं, जिसको हमने बोला कि एनवायरनमेंट के अंदर। अब सबसे जो इसके मेजर जो इसके फंक्शन है वो 6 हैं, इनको याद रख लेना। आपको किसी को भी समझाना बड़ा आसान हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट ये क्या करता है, इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं। मेजर 6 चीजें हैं कि एक तो आपकी माइलेज को 15% तक बढ़ा देगा। आप एग्जैक्टली कभी भी क्लेम नहीं करोगे। मैं हमेशा हेल्थ प्रोडक्ट्स में भी इसी बात को बताता हूं कि हमें कभी क्लेम नहीं करना है। नो सॉरी, हम कहेंगे यहाँ पर कि आपकी एवरेज को 15% तक बढ़ा देगा। हो सकता है इससे ज्यादा भी बढ़ जाए। वो किस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप गाड़ी को कैसे ड्राइव करते हो, कैसे आप उसको आप चलाते हो, रोड कंडीशन क्या है, ट्रैफिक कंडीशन क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हमेशा यहाँ पर इसी तरह की भाषा का प्रयोग करना है कि आपकी माइलेज को इंप्रूव कर देगा अप टू 15%, ऐसा देखा गया है। उसके बाद पिकअप, एकदम से गाड़ी का पिकअप आपका बढ़ जाएगा, गाड़ी के अंदर नॉइज और वाइब्रेशन लेवल कम हो जाएंगे। इस सबकी टेस्टिंग हो चुकी है। जो बातें जो यहाँ फंक्शंस आपके लिखे हुए हैं सबकी टेस्ट रिपोर्ट्स में आपको दिखाऊंगा, आपको शेयर करूंगा, सब चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। उसके बाद आपके फ्रिक्शन को कम करने वाला है, यानी कि इंजन की लाइफ को बढ़ाने वाला है। ओवरऑल एमिशन, देखो यहाँ पर कई तरह की रिपोर्ट्स में आया है कि जो एमिशन, जो धुआं बाहर निकलता है वो 70% तक कम हो जाता है।
तो कहीं ना कहीं इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि गाड़ी के पीछे यहाँ पर क्या बनी हुई है, पत्तियां बनी हुई है, लीफ बनी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को शो कर रही हैं कि कहीं ना कहीं हम जो यहाँ चीजें यूज कर रहे हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। हम लोग अपनी नेचर को भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि हम एक अच्छी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। मैं आपको इसको इसके बाद प्रमोट करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। और एक बार की कोटिंग करीब 30,000 किलोमीटर तक चलने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं कि ये किस तरीके से आपके इंजन की एफिशिएंसी को थोड़ा सा इंक्रीज करता है, एक सा बढ़ाता है। आप यहाँ पर इस वाली पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे फोटो दे रखी है इंजन की, जिसके अंदर पिस्टन है और ये वाला सिलेंडर है और ये वाले यहाँ पर जो शो कर रहे हैं इंजेक्शन, ये वाले पंप्स हैं, वॉल्स हैं और ये यहाँ पर लगा हुआ इंजेक्टर। अब ये फ्रिक्शन लगातार इस वाले सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव करता रहता है। बार बार इसके मूव करने से तो यहाँ पर फ्रिक्शन पैदा होता है और कहीं ना कहीं ये वाली जो आप यहाँ पर फोटो देख रहे हो इसके अंदर क्रैक आ गया है। ये क्रैक आपको बहुत बड़ा दिख रहा है क्योंकि इसको बिल्कुल माइक्रोस्कोप से इसको देखा जाता है। तो जब इसको नैनो एनर्जाइजर को इंजन के अंदर डाला जाता है तो उसके पार्टिकल जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप जिस जगह पर क्रैकिंग हुई है उस जगह पर जाकर अपने आप चिपक जाते हैं और उसके बाद जब वो जाकर स्टिक हो गए, चिपक गए, तो वहां पर फ्रिक्शन कम से कम होने लगता है। तो यहाँ पे एक फोटो भी दिखा रखी है, ये वाली बिफोर एंड आफ्टर। किस तरीके से एक शाइनर सरफेस यहाँ पर बन जाती है, चमकीली सरफेस अंदर बन जाती है आपके बिना इंजन को खोले, तो जिससे आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई, नॉइज लेवल आपका बहुत ज्यादा कम हो गया और कंप्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर अब देखा गया है कि ये इंप्रूव कैसे करता है कि किस तरीके से आपकी फ्यूलिंग बार बार वो आपकी 15% तक आपकी गाड़ी की एवरेज बढ़ गई, माइलेज बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ एक सिंपल तरीके से भी दिखा रखा है कि अगर आप 8 बार लगातार पूरा फ्यूल करते हो तो एक बार का फ्यूल यानी कि 9 बार का फ्यूल आपका यहाँ फ्री हो जाता है। तो वो कैसे निकाल रखा है, वो परसेंटेज के हिसाब से निकाल रखा है कि भाई 15% तक आपका फ्यूल यहाँ पर सेव होता है। अभी हम इसको कमर्शियली भी देखेंगे कि एक बिल्कुल एग्जांपल के साथ, कैलकुलेशन के साथ कि किस तरीके से काम करने वाला है। नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पर हमने देख लिया प्लेटिनम जो कोटिंग होती है वो कहीं ना कहीं एमिशन को 70% तक रोकती है, नॉइज और वाइब्रेशन को रोकती है और ये ग्रीन सिग्नल हमें मिलने लगता है, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंटल के लिए हार्मफुल है। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको अपने पॉल्यूशन को कम करना है तो कहीं ना कहीं आपको पेड़ पौधे आपको ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि एक बार की कोटिंग आपकी एक एप्लीकेशन आपकी 30,000 किलोमीटर तक चलने वाली है और उसके बाद आप दोबारा, अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये 30 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा है, हम तो महीने के अंदर जो अपनी कार को जो इस्तेमाल करते हैं 500-700 किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं, 600 किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं और 30,000 किलोमीटर होते होते तो कम से कम 2 साल 3 साल निकल जाएंगे, 1-1.5 साल खूब आराम से निकल जाएगा। तो इसका हमें फायदा क्या होगा? कोई नहीं, इस वाले क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखिए, बड़ी जल्दी इसका मैं आंसर देने वाला हूं और आप खुद कहोगे सर ये तो बड़ी शानदार चीज है। नेक्स्ट यहाँ पे दिखा रखा है कि आपका इंजन है वो किस तरीके से काम करता है कि ये वाला आपका पिस्टन है, सिलेंडर है, ये लगातार इन पार्ट्स के साथ यहाँ पे बिल्कुल रबिंग चलती रहती है, ये कंटिन्यूस चलती रहती है। चाहे गाड़ी आपकी चले, एक बार स्टार्ट होने के बाद ये स्टार्ट हो जाता है इंजन, तो ये कंटिन्यूस आपका डिग्रेडेशन होता रहता है। इस बात का हमें पता नहीं चलता और हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल जूम करके इस वाली पिक्चर को दिखाया गया है कि ये वाले जो क्रैक पोर्शन है ये ऐसे यहाँ पे बिल्कुल रगस खा जाता है पिस्टन हमारे सिलेंडर के साथ में और यहाँ से ही नॉइज पैदा होने लगता है इंजन के अंदर। तो जो हम कहते हैं कि जब गाड़ी नई लेके आए थे तो आवाज नहीं करती थी, लेकिन 1-1.5 साल के बाद 2 साल के बाद तो आवाज करने लगे, वाइब्रेशन बढ़ गई। तो वो वाइब्रेशन के बेसिक रीजंस ही हैं। आज हम इसी की हेल्थ की तरफ ध्यान देने वाले हैं। यहाँ पर कुछ आपको वो दिखा रहे हैं कि फोटो, ये वाला एक नॉर्मल पिस्टन है और इसको यूज करने के बाद जब उसको खोला गया तो अंदर से वो ऐसा निकला, यानी इसके ऊपर प्लेटिनम जिरकोनियम की कोटिंग आ गई है अपने आप। यानी ये कि इंजन को खोले बगैर आपने अपने इंजन को दोबारा से नया कर दिया, पहले के जैसा कर दिया। इस वाली इमेज का भी आप फोटोग्राफ ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि जो स्लाइड्स मैं आपको बताऊंगा उनके आप स्क्रीनशॉट लेके रखो। सिर्फ 4-5 स्लाइड्स के अंदर ही आप किसी को एकदम से समझा सकते हो। पूरी चीज समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन पूरी चीज
आपको समझने की जरूरत है। जब आपको कोई चीज 100% दी जाएगी तो जब आप सामने जाके डिलीवर करोगे वो सिर्फ कितना होगा, 10 से 15% के आसपास। तो इसीलिए बार बार ट्रेनिंग्स में बैठना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। यहाँ देखते हैं कि आप जब इसको यूज करोगे तो कहीं ना कहीं पर आपको बार बार आपको सर्विस स्टेशन पे नहीं जाना पड़ेगा, आपका टाइम भी सेव होगा और आपका पैसा भी सेव होगा और एक्स्ट्रा नॉइज आपकी गाड़ी का खत्म हो जाएगा। और लॉकडाउन में अब फिर दोबारा ये वाली सिचुएशन आती है कि हम लोग लॉकडाउन के अंदर हम लोग जी रहे हैं। पिछले 4 महीने से लॉकडाउन था। आज मेजरली जो गाड़ियां हैं वो रोड के ऊपर खड़ी हुई हैं और अभी भी पूरी तरीके से नहीं स्टार्ट हुई हैं, दोबारा से फंक्शनिंग में नहीं आई हैं। तो ये आज हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका भी है, अपॉर्चुनिटी भी है कि आज हम ऐसे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं कि अब इसके अंदर हुआ क्या, जब गाड़ी 4 महीने से खड़ी है तो जो उसके अंदर जो इंजन ऑयल है वो लगातार नीचे तक जम गया है, वो सेटल्ड हो गया है। लेकिन जब इसको एकदम एक साथ जब स्टार्ट किया जाएगा तो एकदम से हमारे जो इंजन है, इंजन के ऊपर प्रेशर पड़ने वाला है और ब्रेक डाउन भी हो सकते हैं। इसीलिए लोग ज्यादातर एडवाइस क्या दी जाती है कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करें तो किसी भी इसके लिए मैकेनिक को आप लोग बुलाएं, क्योंकि आपकी बैटरी भी यहाँ से कहीं ना कहीं डैमेज होने वाली। मैंने भी अपनी गाड़ी की बैटरी अभी चेंज कराई है, 4 महीने में वो ड्रेन आउट हो गई। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होने वाला है। चलो बैटरी की जो कॉस्ट है वो तो हमने बियर कर ली, 3-4 हजार की बैटरी आ जाती है, लेकिन जो एक गाड़ी का इंजन है उसके साथ तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप गाड़ी का इंजन चेंज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग चाहिए उसके लिए और बहुत बड़ा खर्चा चाहिए। तो इसीलिए आप सबको मैं एडवाइस करूंगा कि कहीं ना कहीं आप इसको यहाँ पे इस्तेमाल करें और इन लोगों को बताएं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मार्केट आपके लिए तैयार है, बहुत सारे लोग आपके लिए तैयार हैं। तो इसलिए इस वाली प्रेजेंटेशन को इसके लिए भी आपको ढंग से समझना है। अब ये जो सामने आती है स्लाइड, इस स्लाइड को भी आप जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये सही तरीका है। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि लोग फिर ज्यादातर पूछते हैं सर इसको हम कैसे करें। कुछ लोगों ने तो इसको पेट्रोल के साथ डाल दिया क्योंकि ढंग से समझा नहीं और सीधा पेट्रोल के साथ ही यूज कर लिया। तो ऐसा ना करें, ये पेट्रोल के साथ यूज नहीं होता, डीजल के साथ इस्तेमाल नहीं होता। और कुछ लोग पूछते हैं कि सर ये उसके सीएनजी गाड़ी में कैसे इस्तेमाल करूं, तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। तो इस स्लाइड्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिए बार बार। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है कि सबसे पहले जो सबसे अच्छा तरीका है इसका कि जो आपकी गाड़ी या इंजन है उसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक स्टार्ट रखिए या 1-2 राउंड लगा के आइए। जब इंजन थोड़ा सा आपका गर्म हो जाए, हल्का सा वार्म हो जाए, वार्म अप योर इंजन कम से कम 10 से 15 मिनट के अंदर। फिर उसके बाद नैनो एनर्जाइजर को आपको खोलना है और करीब 50 बार इसको आपको शेक करना है। आपको 50 बार इसको शेक करना है इस तरीके से। उसका रीजन है क्योंकि जो इसके अंदर नैनो पार्टिकल्स हैं ये कहीं से भी ट्रेवल करके आया, ये वाला पाउच आपके पास रखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन में आया, तो जो नैनो पार्टिकल्स है कहीं ना कहीं वो इसकी वॉल के साथ चिपक गए हैं इसके अंदर ही। तो हम उनको एक्टिवेट कर देते हैं ताकि वो इस सॉल्यूशन के अंदर अच्छी तरीके से मिल जाएं। ऐसा 50-60 बार करने से हो जाएगा। उसके बाद आपको जहां पर इंजन ऑयल को डाला जाता है, फ्यूल टैंक के अंदर बिल्कुल नहीं डालना है, मैं बार बार मना कर रहा हूं। ये सिर्फ इंजन ऑयल के साथ आपको डालना है और आप उसके बाद इंजन ऑयल की कैप खोल के उसको आप डाल दोगे और उसके बाद क्लोज करके आप कम से कम 10 से 15 मिनट तक इंजन को स्टार्ट करोगे या 1-2 राउंड आसपास के कोई काम करके आ जाओगे। ये यहां पर आ गया। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जरा आप देख लो कि अगर आप, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है, क्वेश्चन है किस टाइम पे डालना है। एक बार अगर आपने नैनो एनर्जाइजर को अपने इंजन के अंदर डाल दिया, चाहे वो कार हो, चाहे वो स्कूटर हो, बाइक हो। अगर जब मैं सबसे पहले बाइक की बात करता हूं, अगर बाइक के अंदर आपने इसको डाल दिया तो अगले 400 किलोमीटर तक आप अपनी गाड़ी को सर्विस पे नहीं लेके जाओगे। इसको एक बार यूज करने के बाद अगले 400 किलोमीटर तक आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज नहीं कराओगे। जो लोग कहते हैं कि मेरे को अपनी गाड़ी की सर्विस करानी है जो आने वाले 1 महीने के अंदर होनी है, तो उनसे कहो कि सर पहले सर्विस करा लो उसके बाद आप डाल लो। अगर आपने इसको एक बार यूज कर लिया है तो करीब आपको, अगर अब मैं स्कूटर और बाइक की बात करता हूँ, वहां पे 400 किलोमीटर तक 2 व्हीलर और उसके 3 व्हीलर्स की हम बात कर रहे हैं, आपको इंजन ऑयल को चेंज नहीं कराना है। क्योंकि 400 किलोमीटर की रनिंग के बाद जो एक बिल्कुल परफेक्ट कोटिंग जो आपके इंजन के ऊपर आनी है, होनी है, वो हो जाएगी। और गाड़ियों के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए ये वाली कितनी है, ये है करीब 1200 किलोमीटर। और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं
कि जिनकी हम बात करने वाले हैं, ट्रक्स की बात करने वाले हैं, बसेस की बात करने वाले हैं, उनके अंदर 3000 किलोमीटर है। ये 3 चीजें याद कर लीजिए। इसलिए मैंने स्लाइड को स्क्रीनशॉट के लिए बोला था कि एक बार इसको यूज करने के बाद अगले 400 किलोमीटर तक स्कूटर और बाइक का इंजन ऑयल आपको चेंज नहीं करना है। अगर आपकी सर्विस इस टाइम पे ड्यू है तो पहले सर्विस करा लो, उसके बाद इसको डाल लेना। अगर कार में हम इसको यूज कर रहे हैं, 4 व्हीलर्स में हम इसको यूज कर रहे हैं, तो 1200 किलोमीटर एटलीस्ट आपको चलाना है। और हम मैं हैवी ड्यूटी व्हीकल्स की बात करता हूं, वहां पे 3000 किलोमीटर चलाना है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे बेसिक रीजन यही है कि जब हमने इसको इंजन ऑयल के अंदर ऐड कर दिया, तो जब इंजन ज्यादा टाइम तक मूव करेगा तो बार बार हिलने से जो नैनो पार्टिकल्स की जो कोटिंग इंजन के ऊपर वो डैमेज पार्टिकल्स पे होनी है, वो होने में टाइम लगता है, ये रातों रात नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस जगह से मिल गया होगा। कि स्कूटर और बाइक के लिए 400 किलोमीटर, 4 व्हीलर्स के लिए, कार के लिए ये आपका 1200 किलोमीटर, और जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स हैं उनके लिए 3000 किलोमीटर। और एक बात और, फिर जब हमने बोल दिया कि गाड़ी की एफिशिएंसी आपकी 15% तक इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है, तो कुछ लोगों ने ऐसा किया शुरू में कि जैसे ही अपनी गाड़ी के अंदर उन्होंने इसको इस्तेमाल किया और अगले दिन ही गाड़ी की एवरेज चेक करनी स्टार्ट कर दी और बोला कि सर इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ये स्लाइड्स को मैं इसीलिए यहाँ पर स्ट्रेस आउट ज्यादा बार बार कर रहा हूँ कि जब 400 किलोमीटर आपकी बाइक चल जाएगी, उसके बाद आप अपनी गाड़ी की एवरेज को चेक कर सकते हो उसके बेस्ट रिजल्ट्स को देखने के लिए। जब आपकी कार 1200 किलोमीटर चल जाएगी, उसके बाद बेस्ट रिजल्ट्स को, वो रिजल्ट्स आपके सामने आने लगेंगे। ओवर द नाइट कुछ नहीं होने वाला। ऐसी जब आपके पास हैवी व्हीकल, इसके बाद ट्रक हैं, बसेज हैं, जब वो इतना चल जाएंगे, जब जाकर एक अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। तो इस काम में 1-1.5 महीना भी लग सकता है और 2 महीने भी लग सकते हैं। तो ये बात हम लोगों को इन्फॉर्म करके चलें, क्योंकि एक फेथ है, एक ट्रस्ट है। हमें एग्जैक्ट नॉलेज अगर हमें पता है तो फेथ और ट्रस्ट को बनाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। अगर हम ग्लूकोसामाइन यूज करते हैं तो कम से कम 3 से 4 महीने यूज कराते हैं। 1-2 टैबलेट खाते ही घुटनों का दर्द ठीक नहीं होता और घुटनों में ग्रीस एकदम नहीं बनती। एग्जैक्टली इन द सेम वे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने बड़े अच्छे तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश की है, आपको यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की है। देखो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि अब इसके बाद कि कुछ लोग आपसे पूछने वाले हैं कि सर इसका क्या फायदा होने वाला है, कि कैसे हम इस बात को मान लें, आपके पास सबूत क्या है। तो आज सबूत के लिए यहाँ पर बिल्कुल बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। पहला ब्रांड्स आप देख रहे हो, मर्क, वोल्वो, ऑडी, किया, टोयोटा, होंडा, हुंडई, जीएम मोटर्स, देवू, ये सारे वो ब्रांड्स हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अपनी तरफ से सर्टिफिकेशन दिया है। इन चीजों ने, इन कंपनीज के ब्रांड्स ने, इन ब्रांड्स ने 100% बोला है कि ये टेक्नोलॉजी उनकी गाड़ी के लिए सेफ है। और कहीं ना कहीं जो बातें हम लोग कहते हैं कि इससे एफिशिएंसी आपकी बढ़ती है, आपके इंजन की लाइफ बढ़ती है और एमिशन कम होता है, ये सारा इन्होंने माना है। और इन्होंने ऐसे ही नहीं माना, इन्होंने भी टेस्टिंग कराई है। अभी वो टेस्ट रिपोर्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने आपको बताया ये वाली टेक्नोलॉजी कम से कम 10 साल पुरानी है, लेकिन आज हम फॉर्चुनेट हैं कि वेस्टीज के थ्रू आज हमें ये मिल रही है। और हमारे थ्रू कितने ज्यादा लोगों के पास जाने वाली है। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते कि बिना गाड़ी को खोले कन्वर्ट योर BS4 टू BS6 इंजन। इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद स्टेटस में अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पे लगाओ, फेसबुक के ऊपर इसको करो प्रमोट। लोग आपसे पूछने वाले हैं ऐसा क्या होने वाला है, तो अपने आप ये क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो गई। अपने आप लोग पूछना स्टार्ट कर देंगे ऐसा क्या कर रहे हो, BS4 को BS6 में कैसे लेके आओगे, और BS4 और BS6 को आप कैसे समझाओगे, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप ऐसे कंपेयर करके इनको समझा सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, लोग पूछते हैं कि हमें लोगों को इनवाइट कैसे करना है, इनविटेशन का क्या है तरीका। कोई तरीका नहीं है, स्क्रीनशॉट लो और अपने जितने भी फोन में कॉन्टैक्ट्स हैं सबको भेज दो, क्योंकि इसके अंदर ये अपने आप एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है, ये क्या है। बस कोई आपसे पूछ ले ये क्या है, और आपके सामने प्रोस्पेक्ट आ गया। क्या पहले उसको इसके बारे में बताओ, फिर वेस्टीज के बारे में बताओ, कि वो कहीं ना कहीं एक ओपनिंग मोड पे तो आ गया ना। तो यहाँ से आपकी कन्वर्सेशन ओपन हो जाएगी। और हमने भी इसके थ्रू बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया है,
वो सारे लोगों को इनवाइट किया है, एनरोल किया है। तो कहीं ना कहीं मैं बार बार उसी स्लाइड्स के ऊपर आता हूँ, उसी स्टेटमेंट के ऊपर आता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे लिए बहुत बड़ा एक टूल है लोगों को अपने पास लेके आने का। सब लोग इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करें। इट्स अ टूल, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का, मीटिंग्स को बढ़ाने का, अपनी प्रोस्पेक्टिंग को बढ़ाने का, अपनी लिस्ट को बढ़ाने का। अब यहाँ पर जो सामने आप स्लाइड्स में देख रहे हो कि जो बात आपको कही गई है, अब आपको उसके ऊपर विश्वास कैसे हो। तो ये वाली टेस्ट रिपोर्ट्स हैं कि BS4 के नॉर्म्स हैं, ये BS6 के नॉर्म्स हैं, कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है। मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि यहाँ से कंपनी ने आपके बिहाफ के ऊपर ये सारी टेस्टिंग कर ली है। जो लोग इसके बारे में रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं उनको हम लोग दे भी सकते हैं कि आप पढ़ लो, क्योंकि नेट पे सब चीजें अवेलेबल है। बस हमने ये बात बोल दी कि BS4 को BS6 में क्या फर्क होता है। वो फर्क इसी चीज का होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है, उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड कितना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना है, ये वाले PM कितना है, पर्टिकुलेट मटेरियल जिसको हम लोग बोलते हैं। जब हम उसके बाद प्यूरीफायर की ट्रेनिंग करते हैं वहां भी हम बिल्कुल वही बोलते हैं, PM कितना है, पर्टिकुलेट मटेरियल जो उसका मैटर होता है। अब देख लो कि यहाँ कितना है 25 है और यहाँ पर कितना 4.5 है। तो ये नॉर्म्स हैं कि BS4 में एमिशन कितना निकल रहा था और BS6 में एमिशन कितना निकलेगा। तो गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस किया है। तो ये एक उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट आई है कि जब इसको यूज किया गया कि भाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ कि उसका कितना BS4 में था और BS6 में कितना है, आपको ये समझ में आ जाएगा BS4 और BS6 क्या है। वो सिर्फ एमिशन नॉर्म्स के ऊपर करता है डिपेंड कि भाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना निकलेगा, पर्टिकुलेट मैटर कितना निकलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड है NOx की उसकी लिमिट कितना है। BS4 की अलग लिमिट है, BS6 की लिमिट अलग है। ऐसी है इस केस में, डीजल के केस में। फिर उसके बाद एक एल्कॉन इंटरनेशनल एक लैब है, एनाकॉन लेबोरेटरीज। ये एक रिपोर्ट है एनाकॉन लेबोरेटरीज। ये एक लैब है, टेस्टिंग लैब है, और वो रिकॉग्नाइज किससे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट न्यू दिल्ली, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये इससे रिकॉग्नाइज है ये लैब। और इसके अंदर एग्जैक्टली सारी चीजें जो बातें हम आपको बता रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पर टेस्टिंग हुई है 2015 में। 2015 के अंदर ये सारी की सारी टेस्टिंग हुई है। और वो टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और नॉइज लेवल, ये सारे पैरामीटर्स थे। इन पैरामीटर्स के ऊपर इस वाले प्रोडक्ट की टेस्टिंग हुई है। और जहां पर ये लिखा हुआ है कि नैनो एनालाइजर, ये इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट है, जिसके अंदर ये चीज देखी गई है कि जो बात हमने कही है वो एग्जैक्टली यहां से पूरी हुई है। ये रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, नेट के ऊपर रिपोर्ट अवेलेबल है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। ये सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस के लिए है कि आज हम ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि इसकी टेस्टिंग आज हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ये जो आप देख रहे हो इंडियन एयरफोर्स, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को ऐसा बोला कि इंडियन एयरफोर्स भी अपने फाइटर एरोप्लेन्स में, अपने फाइटर्स में इस टेक्नोलॉजी को यूज करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अपनी स्टेटमेंट को करेक्ट करना है क्योंकि लोगों ने इसको नहीं पढ़ा। यहाँ पर इसके लिए टेस्टिंग हुई है। उस वाली टेस्टिंग का क्या था, वो टेस्टिंग हेडक्वार्टर था इनका कि ये बिल्कुल इसके ये वाले दिल्ली के अंदर रेस कोर्स के अंदर जो एयरफोर्स के अंदर व्हीकल्स यूज होते हैं, वाहन यूज होते हैं, उनके अंदर उन्होंने इसकी टेस्टिंग की थी। और ये पाया था कि कहीं ना कहीं पर जो बातें हम कहते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसका एमिशन यहाँ से कम हो जाता है, इंजन का नॉइज कम हो जाता है, वो सारी चीजें यहाँ से पूरी हुई हैं। उन्होंने हमें इसका सर्टिफिकेशन दिया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो एनालाइजर, नैनो सेरेमिक कोटिंग टेक्नोलॉजी फॉर व्हीकल्स इन इंडियन एयरफोर्स। यहाँ पे एयरक्राफ्ट की कोई बात नहीं हुई है। वो सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि फाइटर एरोप्लेन में भी फाइटर्स के अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ऐसा ना कहें, अपनी इंफॉर्मेशन को करेक्ट करें। ये उसकी रिपोर्ट है जहां पर ये बड़े अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर आए हैं जो हमारी बात को सर्टिफाई करते हैं। ये 2009 के अंदर ये सारी टेस्टिंग हुई है। ये उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स है। उसके बाद और ज्यादा उसके बाद हुंडई मोटर ने इसको जाके टेस्ट किया 2007 में। और यहाँ पे लगातार वही 4 पैरामीटर कि पहले उन्होंने अपने व्हीकल्स के अंदर इसको डाला और डायनामो टेस्ट के साथ उन्होंने उसको 500 किलोमीटर चला के देखा, 1000 किलोमीटर चला के देखा।
फिर बताया, जैसे मैंने आपको वहां पे बोला था 400 किलोमीटर चलने के बाद ही रिजल्ट आएंगे, एग्जैक्टली ये रिपोर्ट वो साबित करती है कि अगर जिस व्हीकल में इसको डाला गया 500 किलोमीटर के बाद नॉइस कम हुआ 6.3 किलोमीटर, स्मोक कम हुआ 2.5 किलोमीटर, और फ्यूल कंजम्पशन यहाँ पर 3.8% तक डिक्रीज हुई है। लेकिन जैसे 1000 किलोमीटर हुए, 1000 किलोमीटर के बाद नॉइस कितना कम हो गया, 11% के आसपास, स्मोक यहाँ पर जो कम हुआ वो 27% के आसपास, और फ्यूल कंजम्पशन 8% तक 9% तक डिक्रीज हो गई। दैट मीन्स कि जो उस स्लाइड को मैंने स्क्रीनशॉट के लिए आपको बोला था वो यहाँ से आती है सारी चीजें, कि लोग बड़ा जल्दबाजी करते हैं, इसको डालते के साथ ही एवरेज चेक करना बैठ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहाँ से करते हैं, क्योंकि हमने उन्हें कहा हुआ है कि सर इसके डालते के साथ ही 15% आपकी एवरेज बढ़ जाएगी, शानदार प्रोडक्ट है, क्योंकि हम वहां बेचने वाले मूड पर हैं, क्योंकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें थी नहीं। तो इन रिपोर्ट्स के थ्रू मैं आपको यहाँ पर ये चीज क्रिएट करना चाह रहा हूँ। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये एक शानदार ब्रांड है, हम सबकी इच्छा होती है, और यहाँ पर वेस्टीज में हम है सारे इसी ब्रांड की गाड़ी भी लेंगे। ये है ऑडी, और ऑडी ने भी इसको सर्टिफाई किया है, और उन्होंने सर्टिफिकेशन दिया है कि नैनो एनर्जाइजर वाज, इसमें लिखा है पॉजिटिवली अप्रूव्ड ऑन द क्वालिफाइड ऑडिट टेस्टिंग प्रोसीजर, कि वो पावर के ऊपर, टॉर्क के ऊपर, नॉइस के ऊपर, एमिशन के ऊपर, वो साइड इफेक्ट के ऊपर, यानी कि जब ऑडी आपको कह रहा है इसके डालने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये रिपोर्ट है। कुछ लोग आपसे जाके पूछने, मेरे से कुछ लोगों ने पूछा कि सर इसके डालने के बाद टंकी के अंदर जंग तो नहीं लग जाएगा, ऐसे ऐसे सवाल हमने सुने हैं। मैंने कहा भाई साहब इसको कौन सी टंकी में आप डालने की कोशिश कर रहे हो कि जिसके अंदर जंग लग जाएगा। तो लोग भी आपसे ऐसे सवालों को पूछेंगे, ये सवाल मैंने भी काउंटर किए हैं, और इन सवालों से मेरा एनकाउंटर ही हुआ है कि सर इसको डालने से जंग तो नहीं लग जाएगा। तो जो ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं वो कन्विक्शन आपको देने वाली है, वो विश्वास आपको देने वाला है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो कि सर ये तो कि भी, अब तुम तो अपने स्कूटर बाइक की बात करो, ये तो कह रहा है ऑडी कि कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। ये फिर उसके बाद किया मोटर्स, हुंडई, एग्जैक्टली उन्होंने इसको अप्रूव किया है कि इसको हुंडा के के अंदर यूज करो, उसकी मेंटेनेंस को ये अपने आप कम करेगा। एक ये सेरेमिक कोटिंग ऐड कर देगा, और जिससे आपके इंजन का रिस्टोरेशन और उसका प्रोटेक्शन होगा। देखो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे। देखो ये वाला होंडा ने दिया हुआ है कि क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ नैनो एनर्जाइजर इन ऑल इन वन टाइप, सभी तरीके से, कि इंटरनेशनल जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो क्वालिटीज हैं उसकी टेस्टिंग की, वो सबको वो करता है, कंप्लाई करता है, उनको मानता है। और ये होंडा व्हीकल्स के लिए 100% अप्रूव्ड है। यानी हर एक ऑटोमोबाइल जाइंट जिनकी हम बात करते हैं, बड़े बड़े जिनकी हम बात करते हैं ब्रांड्स की, उन सबके सर्टिफिकेशन आज आपके पास हैं। अब इससे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन और आप क्या चाहोगे। नेक्स्ट ये वाला वोल्वो का भी आ गया। अब इन्होंने भी देखो दोबारा से उसी स्लाइड की तरफ मैं आपका ध्यान लेके जाऊंगा। 400 किलोमीटर स्कूटर बाइक, 1200 किलोमीटर कार, और 3000 किलोमीटर हैवी ड्यूटी व्हीकल्स। वहां भी लिखा हुआ है 1000 किलोमीटर चलने के बाद कितना नॉइस कम हुआ, सिर्फ 4%, जो उसकी पावर जो इंक्रीज करके गई है। भाई नॉइस कितना कम हुआ है 1000 किलोमीटर के बाद, 6%। स्मोक कितना कम हुआ है, 2%। फ्यूल के अंदर कोई चेंज नहीं आया, ये इनकी टेस्टिंग कहती है। लेकिन जैसे 1500 किलोमीटर जब इनका वो व्हीकल चला, तो उसके बाद 8% उसके अंदर पावर बढ़ गई, 11% नॉइस कम हो गया, उसके बाद 9% उसका स्मोक कम हो गया, अब 4% यहाँ फ्यूल बढ़ा है। तो जैसे ही 2000 किलोमीटर पूरे हुए तो 13% उसकी पावर बढ़ गई इंजन की। नॉइस कितना कम हो गया, 13%। स्मोक कितना कम हो गया, 11%। फ्यूल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 6%। फिर 3000 किलोमीटर के बाद ये रिजल्ट और शानदार आ गए कि यहाँ पर बिल्कुल जो पावर है वो 13% तक बढ़ गई, नॉइस 16% कम हो गया, स्मोक 12% कम हो गया, फ्यूल एवरेज यहाँ पर 8% तक बढ़ गई। तो इस तरीके से वो जो बार बार मैं आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ। नेक्स्ट उसके बाद मर्सिडीज बेंज ने भी अपनी तरफ से सारी की सारी टेस्टिंग की है और इसको 100% सेफ माना है, और ये भी बोला है कि आप इसको बेझिझक होकर अपनी गाड़ियों के अंदर यूज कर सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इन ये वाली जो दो तीन रिपोर्ट्स हैं उनको आप अपना फोन में स्क्रीनशॉट कर लेना कि भाई साहब अगर आपको लग रहा है आपकी टंकी में जंग लग जाएगा तो पहले इन्हें देख लो, क्योंकि ऐसे फालतू के क्वेश्चन बहुत लोग आपसे पूछने वाले हैं और उनको कैसे आंसर करना है आपके पास है। फिर वो देवू मोटर्स ने भी, जीएम मोटर्स ने भी इसकी टेस्टिंग दी है, सारी वही सारी रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया होंडा कोरिया।
उसने भी सारी वही 4 कंडीशन, यानी कि पूरे प्रोडक्ट में आपके पास 4 चीजें निकल के आती हैं कि इससे आपकी इंजन की पावर बढ़ने वाली है, उसके बाद नॉइस कम होने वाला है, स्मोक जो बाहर निकलता है, धुआं बाहर निकलता है वो कम होने वाला है, और गाड़ी की एवरेज बढ़ने वाली है। यानी पूरा जो प्रोडक्ट है वो 4 पैरामीटर्स के ऊपर काम कर रहा है। वो 4 ही स्टैंडर्ड्स हैं जिनके ऊपर जितनी भी टेस्टिंग है वो सारी 4 स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। उसके बाद कंप्रेशन, इसके पिस्टन कंप्रेशन रेशियो भी है कि हमने बार बार इस चीज को भी ऐड किया था कि कहीं ना कहीं ये आपके कंप्रेशन को बढ़ा देता है। यानी कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, दबाव बढ़ा देता है इंजन के अंदर, जिससे टॉर्क ज्यादा पैदा होता है, फास्ट स्टार्ट हो जाती है गाड़ी की, एकदम से पिकअप बढ़ जाती है, ये उसका है। और वो टेम्परेचर कि कहीं ना कहीं पर जो आपका इंजन है उसके साथ कूलेंट को आप ऐड करते हो। कूलेंट का पर्पज ही क्या होता है कि वो लगातार आपके इंजन को ठंडा रखता है। तो इसके यूज करने से 5 डिग्री तक आपके इंजन का टेम्परेचर कूल रहेगा। वो क्योंकि इंजन के अंदर भी फ्रिक्शन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी अल्टीमेटली, कि जब उसके अंदर घर्षण ज्यादा होगा पैदा। लेकिन जब उस सेरेमिक कोटिंग की वजह से, और सेरेमिक एक ऐसा मटेरियल होता है कि जो उसके बाद हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी आप देखते होगे उसके अंदर वो बिल्कुल व्हाइट कलर के कप लगे होते हैं, कनेक्टर लगे होते हैं, वो सारे सेरेमिक के होते हैं। वो सारे हाई वोल्टेज के, जब आपने हाई टेंशन लाइंस देखी होंगी हाईवे के ऊपर, जो उनके कनेक्टर्स होते हैं वो सारे सेरेमिक के होते हैं। क्योंकि सेरेमिक क्या करता है, हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो वो उस तरह की कोटिंग आपके इंजन के अंदर बन जाती है। बिल्कुल नेक्स्ट स्लाइड पे ये वाले। उसके बाद अब देखो, अब इसका यूज जो है सिर्फ गाड़ियों तक ही नहीं रहेगा, जनरेटर्स के अंदर भी इसका यूज आ गया। और वहां भी वही सारी चीजें कि भाई उसकी पावर के ऊपर उसका टेस्टिंग है, स्मोक के ऊपर उसका टेस्टिंग है, फ्यूल कंजम्पशन के ऊपर टेस्टिंग है, और नॉइस के ऊपर टेस्टिंग है। यानी जितनी भी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं 4 पैरामीटर्स के ऊपर की गई हैं। तो ये 4 पैरामीटर्स आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि पूरा प्रोडक्ट 4 पैरामीटर्स पे काम करता है। ये कोरिया इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर वही सेम चीज है कि ये कहाँ पर उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है। गियर बॉक्सेस के अंदर इस्तेमाल किया है, फिर बेरिंग्स के अंदर इस्तेमाल किया है, ट्रांसमिशन केसेस के अंदर इस्तेमाल किया, जहां पर मूवमेंट ज्यादा होती है, जहां पर फ्रिक्शन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो वहां की टेस्टिंग के अंदर इसको शानदार पाया गया है, बेस्ट पाया गया है। अब यहाँ भी मैं आपको सारी चीजें वही आ रही हैं बार बार कि लिमिट, एमिशन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये कोरियन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, उसने उसको वही बोला है कि भाई रनिंग 300 किलोमीटर के बाद, 500 किलोमीटर के बाद, 1000 किलोमीटर के बाद कि क्या क्या परफॉर्मेंस है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मैं बार बार फ्रिक्शन का नाम ले रहा हूँ इस स्लाइड में। कम से कम जब से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई कम से कम मैंने 20 बार फ्रिक्शन का नाम लिया, घर्षण का नाम लिया। अब उस फ्रिक्शन के लिए भी एक हमारे पास यहाँ पे टेस्ट है, यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो भी अवेलेबल है। जब ये वाला प्रोडक्ट 1 महीने 2 महीने पहले लॉन्च हुआ था तो वो वीडियो भी हमारा वायरल हुआ था। हम दोबारा से उस वीडियो को ग्रुप में डाल देंगे, जहां पर उसकी फ्रिक्शन टेस्टिंग हुई थी कि किस तरीके से इसकी एक बूंद डालने से फ्रिक्शन कम हो गया था। तो यहाँ पर वही उसकी टेस्टिंग की रिपोर्ट है। वो वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि ग्रुप में हम दोबारा उस वीडियो को डाल देंगे। और ये उस फ्रिक्शन की रिपोर्ट है कि इसके डालने से फ्रिक्शन कम हो जाता है। यानी कि आज आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल लैब के सर्टिफिकेशन है कि जहां पर आप अपनी बातों को स्ट्रॉन्ग तरीके से रख पाते हो, कि जिसके अंदर ये चीज देखी गई है कि इस वाले टेस्ट के अंदर कि एकदम से फ्रिक्शन बिल्कुल कम हो जाता है। ये लिखा हुआ 37% से लेकर 42% तक फ्रिक्शन कम हो गया एक नॉर्मल ऑयल के कंपैरिजन में। यानी 40% तक फ्रिक्शन कम हो गया। जब फ्रिक्शन कम हो गया, हीट कम प्रोड्यूस होगी, इंजन के अंदर शोर कम आएगा, आपके इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी, वियर एंड टियर कम होगा। सारी चीजें एसोसिएटेड है इस फ्रिक्शन के कारण। ये लास्ट में उसकी रिपोर्ट है, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेना। नेक्स्ट अब मैं इस चीज को बिल्कुल समराइज करता हूं दोबारा से कि बिल्कुल बेटर इंजन, हेल्थियर वर्ल्ड, इको फ्रेंडली, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो गया, इंजन की लाइफ इंक्रीज हो गई, हॉर्स पावर बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई अप टू 15% तक, यानी टॉर्क बढ़ गया। इंजन जब गाड़ी आपकी एकदम से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट उसकी माइलेज बढ़ गई 15% तक। कई जगह तो इसको 40% तक क्लेम किया गया, पर ऐसा नहीं है। लेकिन 15 से लेकर 20% तक आपकी एवरेज के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। और वो फिर करता है डिपेंड कि आप व्हीकल को कैसे चलाते हो। फिर उसके बाद एयर और नॉइज पोल्यूशन आपका कम हो जाता है। शानदार। यहाँ पर ये वाले 2 हमारे पास प्रोडक्ट आए कि एक ये 2 व्हीलर्स के लिए है और एक 4 व्हीलर्स के लिए। अब जरा इसके ऊपर ध्यान से देखना है कि यहाँ पर बिल्कुल जेन सेट भी बना रखे हैं
ये वाला टू व्हीलर के अलावा जेनसेट्स भी हैं, ये इनके अंदर भी यूज होता है। जहां जहां पर मूविंग पार्ट है, इंजन ऑयल यूज होता है, वहां पर मैं अभी आपको एक चीज और दिखाऊंगा। ये इसकी ऑलरेडी कॉस्टिंग है कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आपको 1280 का मिलेगा, पीवी आपके पास 42.67 मिलेंगे, ऐसी इसके साथ भी है। और यहाँ पर बिल्कुल हैवी ड्यूटी, यानी कि इसके अंदर क्या है, क्रेन्स वगैरह भी हैं, माइनिंग मशीन्स हैं, लॉरीज हैं, ट्रक्स हैं, बड़े वाले डंपर्स हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हो। दोनों के अंदर कंटेंट सिर्फ 30 ml है। नेक्स्ट, अब इस स्लाइड को सारे लोग स्क्रीनशॉट कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, इस कैलकुलेशन को समझना कि एक आपने भी को नैनो एनर्जाइजर का एक पैक लिया और हमने बोला 30,000 किलोमीटर तक आपको इसको दोबारा नहीं डालना है। अब यहाँ पे बिल्कुल बाइक का केस लिया गया है कि एक नॉर्मल बाइक है जिसकी एवरेज 45 की है, यानी 45 किलोमीटर पर लीटर की वो एवरेज देती है, तो नॉर्मली बाइक की इसकी एवरेज को देती हैं। और आज पेट्रोल का प्राइस 80 रुपये का है, 80 रुपये लीटर। अगर 30,000 किलोमीटर तक अगर आप अपनी बाइक को यूज करोगे, चलाओगे, इस एवरेज के हिसाब से जो आपका फ्यूल यहाँ पे यूज होने वाला है वो होने वाला है 667, यानी 667 लीटर पेट्रोल आपका यूज होने वाला है। और हम यहाँ कहते हैं कि अगर मैक नैनो एनर्जाइजर आपने यहाँ पे यूज किया और अगर 10% भी आपकी एवरेज बढ़ती है तो यानी कि फ्यूल कितना आपका सेव होगा, यानी 66, यानी 66 लीटर पेट्रोल आपका सेव होने वाला है अगर 10% इसी कंडीशन के अंदर गाड़ी की एवरेज बढ़ जाती है। और उसी आज के रेट से अगर मैं उस फ्यूल को लगाऊंगा वो करीब 5,280 रुपए की सेविंग है 30,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के ऊपर। और जबकि ये वेरिएबल है, क्योंकि 30,000 किलोमीटर से चलते चलते जो रेट आज का 80 रुपए है, ये वाला आपका 85 रुपए 90 रुपए होने वाला है। 1-1.5 साल में जैसे जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं, आप खुद देख सकते हो कितनी सेविंग आप यहाँ पर करने वाले हो। तो एक यानी कि इस स्लाइड को आप सेव करके रख लीजिए, तो आपको कैलकुलेशन करने में बड़ी आसानी हो। कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका स्क्रीनशॉट आपने रख लिया होगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम 4 व्हीलर्स की बात करते हैं। एक कार है जो 16 की एवरेज देती है, आज का प्राइस उसका पेट्रोल का वो कितना है, 80 रुपए है, और 30,000 किलोमीटर तक हम बात करने वाले हैं। और 30,000 किलोमीटर में इस एवरेज के हिसाब से 1875 लीटर हम यहाँ पर पेट्रोल यूज करने वाले हैं। और अगर 10% भी इसकी एवरेज बढ़ जाती है तो 187 लीटर पेट्रोल हमारा सेव होता है, और आज की कॉस्टिंग के हिसाब से 15,000 की हम सेविंग करने वाले हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी चीज में मैं आपको एक चीज वो करता हूँ क्रिएट, कि 30,000 किलोमीटर जो हमारे पास डोमेस्टिक व्हीकल्स हैं, जो लोग नॉर्मली गाड़ी कम यूज करते हैं, उनके केस में 30,000 किलोमीटर चलने के लिए कम से कम 1 साल लगेगा। लेकिन अब इसके कंपैरेटिवली दूसरी तरफ आते हैं, जहां पर मैं एक बहुत बड़ी मार्केट की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं, कि जो ऑलरेडी टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जिनके पास अपने अपने फ्लीट्स हैं, जिनके पास ट्रक्स का, उसके बाद बसेस का पूरे वो हैं फ्लीट, वो 30,000 किलोमीटर मतलब 1 महीने के अंदर ही वो किस ढंग से गाड़ी चलाते हैं, आपको खुद अपने आप अंदाजा हो। 5-5 हजार किलोमीटर, 10-10 हजार किलोमीटर वो 1 महीने के अंदर गाड़ी चला देते हैं। यानी कि वो 30,000 किलोमीटर उनको करने में 3 से 4 महीने लगेंगे। अब अगर ऐसे किसी लोग के पास आज आपको वेस्टीज के थ्रू, इस प्रोडक्ट के थ्रू आज आपके पास इतना बड़ा मौका हो गया, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आज आपके पास आ गई कि आज आप ऐसे लोगों के पास जा सकते हो जिनके पास 10 गाड़ियां हैं, 20 गाड़ियां हैं, 50 गाड़ियां हैं, भाई होटल के अंदर टैक्सी लगी हुई हैं, कैब ड्राइवर्स हैं, उनको आप अप्रोच कर सकते हो। और बिल्कुल बल्क के अंदर जहां पे जिनके पास 100 गाड़ियां हैं, आज आप उन लोगों को अप्रोच कर सकते हो और इस कैलकुलेशन को उनको दिखा सकते हो, सर 30,000 किलोमीटर में आपकी सेविंग कम से कम 15,000 रुपए की हो रही है। जब आप उनको ये बोलोगे कि सर 3-4 महीने के अंदर अगर आपकी गाड़ी 30,000 किलोमीटर चलती है और इस प्रोडक्ट के यूज करने से आपको 15,000 रुपए की सेविंग हो रही है, बताओ कौन आदमी मना करेगा। और उसके साथ जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन हमने शेयर की है वो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो बेसिकली इन स्लाइड्स को आपको ऐसे यूज करना है। नेक्स्ट, उसके बाद इसको हमने फिर दोबारा से इसका पूरा एनालिसिस किया हुआ है कि 15,000 किलोमीटर अगर 1 महीने में, ये वाला किसके लिए, फ्लीट्स के लिए है। यानी फ्लीट्स क्या हो गए, जिनके पास 100 गाड़ियां, 200 गाड़ियां, 300 गाड़ियां, 50 गाड़ियां, 100 गाड़ियां, वो अगर इस तरीके से 15,000 किलोमीटर की रनिंग है, 15 किलोमीटर, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि फ्यूल वो यूज करते हैं तो किस तरीके से नैनो एनर्जाइजर की कॉस्टिंग क्या आती है। अब आप देख सकते हो कि उनकी सेविंग पर मंथ की 16,000 के करीब आ गई। एग्जैक्टली ये कॉस्टिंग भी वैसे निकाल रखी जैसे लास्ट स्लाइड में हमने किया था। और ऐसी ये टैक्सीज के साथ भी है कि जो 1 महीने में 10,000 किलोमीटर चलती हैं और फ्यूल कॉस्ट 5 रुपए किलोमीटर आती है, तो वहां पर हम हर महीने का 4,500 रुपए की सेविंग
उन लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि बात वही आती है इंपॉर्टेंट कि हर आदमी अपने बारे में, अपने फायदे के बारे में इंटरेस्टेड है। जब कभी सामने वाले को ऐसा लगता है आप उसके फायदे के बारे में ना बात करके अपने फायदे के बारे में, अपने बेनिफिट के बारे में बात कर रहे हो, तो वो आप में इंटरेस्टेड नहीं होता। यही हम लोग गलती सबसे बड़ी इन्विटेशन में करते हैं। अगर इन्विटेशन उसके लिए है और उसको ये बात समझ में आती है तो वो आपके साथ आएगा। लेकिन अगर उसको ये बात समझ में आ गई कि ये इन्विटेशन उसके लिए नहीं है, ये आपके लिए है कि आपको अपना साइड वॉल्यूम करना है, आपको अपना टर्नओवर बढ़ाना है, उसके लिए आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हो, अगर ये सेंस उसके पास चली गई जो आपकी बॉडी लैंग्वेज में से साफ साफ दिखता है, तो वो आपके साथ नहीं आता। ये एक मेजर रीजन है रिजेक्शन का। तो हमें सामने वाले की पॉसिबिलिटी के अंदर ही रहना है, उसके साथ ही, उसके थ्रू ही हमें चीजें लेके आनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बड़े सॉफ्ट तरीके से एक आम भाषा के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब आपको उसका वेट नहीं करना है और लेट्स स्टार्ट। कि बिल्कुल सबसे पहली बात होगी, जितना भी हमारा एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, जितने भी लोग आज यहाँ पर हैं, तो फिर करीब 320 के आसपास लोग हैं यहाँ पर। अब मैं एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करता हूँ कि जिस ढंग से आज आपने इस प्रेजेंटेशन को लिया है, जिस ढंग से आपने जो इस वाले प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं, आज अगर हमें अपने टर्नओवर को एकदम से तेजी से बढ़ाना है, मंथ हमारा क्लोज होने वाला है, तो आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सबके सर्कल में, सबके लिंक में 5-5 लोग ऐसे होंगे एटलीस्ट, मैंने बोला है, वरना तो कम से कम 10 लोग ऐसे होंगे जिनके पास व्हीकल है, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है। क्या इस प्रोडक्ट को हम कम से कम 10 लोगों को नहीं अप्रोच कर सकते इस नॉलेज के साथ, इस इंफॉर्मेशन के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ? तो वो 10-10 सेल्स आपकी इस महीने में आने वाली हैं, जो उनके लिए सेल्स हैं, लेकिन कम से कम वो 10 लोग नए इसके साथ आने वाले हैं। अगर हम उन लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ उन 10 लोगों को अप्रोच करेंगे, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि वो 100 पीवी के साथ एंटर करेंगे, 100 पीवी नए लोगों के साथ फ्री मिलने वाले हैं। तो कितना बड़ा बिल्कुल बिजनेस का बूम आपके लिए हो सकता है कि अगर आप इसको यूज करें। तो मैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको इसी के लिए डिमांड करूंगा स्ट्रांगली कि आप इसको इसी तरीके से, हर आदमी, यहाँ पे 320 लोग हैं, सब लोग मिलकर अपने आसपास कम से कम 10 लोगों को इस वाले प्रोडक्ट को यूज कराएंगे, 100 पीवी के साथ उसको एनरोल करेंगे, और 100 पीवी के बजाय हमें उसको 200 पीवी यहाँ पर मिलने वाले हैं। कि हमारे बिजनेस को कितना बड़ा बूम यहाँ से मिलने वाला है। एक जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेलिंग टूल है, ये वाला प्रोस्पेक्टिंग टूल है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने साथ लेके आएंगे, और फिर वहां से हमारी टीम में हमारा नेटवर्क कितना बड़ा होने वाला है आप यहाँ से देख सकते हो। अब इसमें लास्ट में वो ये हल्ला बोल स्टार्ट। बिकॉज थैंक यू सो मच आप सबका।